जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा, वज्रनाभ की तपस्या और वर प्राप्ति और उसकी कन्या प्रभावती से प्रद्युम्न का गांधर्व विवाह। एपिसोड 56 पार्ट 1। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर वज्रनाभ नाम से विख्यात एक महान असुर था। एक समय उसने मेरु पर्वत शिखर पर बड़ी भारी तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने देवताओं से अवध्य होने का वर मांगा और संपूर्ण रत्न से बने हुए सुंदर वज्रपुर नामक नगर की याचना की। उस नगर में वायु का भी प्रवेश नहीं होता था और बिना चिंतन किए संपूर्ण मनोवांछित भोगों की प्राप्ति होती रहती थी। अपने को तथा अपने नगर को प्राप्त हुए वरदान से घमंड में भरा हुआ दुष्ट आत्मा वज्रनाभ संपूर्ण जगत को कष्ट देने के लिए उद्यत हो गया। प्रजानाथ वह देवलोक में जाकर महेंद्र से बोला, या तो मेरे लिए देवलोक खाली कर दो या मुझे से युद्ध करो। तब इंद्र बृहस्पति जी के साथ सलाह करके वज्रनाथ से बोले, सौम्य, हम सबके पिता कश्यप मुनि यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। उनका वह यज्ञ पूर्ण हो जाने पर वह जैसा उचित समझेंगे वैसा हम लोगों के लिए निर्णय कर देंगे। यह सुन वह दानव पिता कश्यप के पास पहुंच गया और पिता के कहने पर अपने नगर को चला गया। इधर इंद्र ने द्वारकापुरी में जा कृष्ण को वज्रनाभ का वृतांत सुनाया, तो कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि पिताजी का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पर वज्रनाभ को मार गिराऊंगा। जब वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें इंद्र भी पधारे। दोनों वज्रपुर में प्रवेश करने के लिए कोई उपाय सोचने लगे। उस यज्ञ में भद्रनामा नामक एक नट ने अपने उत्तम नाट्य के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया, तो उन मुनियों ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब इंद्र और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार सरस्वती से प्रेरित हो उस नट ने वर मांगा, मुनिवरों, समस्त ब्राह्मण मेरा अन्न भोजन करें, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करूं और आकाश में चलने फिरने की उत्कृष्ट शक्ति मुझे प्राप्त हो तथा स्थावर एवं जंगम सभी प्राणियों के लिए मैं अवध्य हूँ। मैं कहीं भी किसी भी वेश में अपने वाद्यों सहित प्रवेश कर सकूं तथा जरा और रोग मुझे छू ना सके। ब्राह्मणों से ऐसा वरदान पाने के बाद से वह नट पृथ्वी पर विचरण करता रहता और सभी पर्वों पर यादवों से अलंकृत द्वारकापुरी में आया करता था। तत्पश्चात इंद्र ने देवलोक में निवास करने वाले हंसों को बुलवाया और कहा, श्रेष्ठ हंसों, तुम वज्रनाभ के श्रेष्ठ नगर में प्रवेश कर अंतःपुर की बावड़ियों में विचरो। वज्रनाभ के एक रत्न स्वरूपा कन्या है। उस अतिशय सुंदरी का नाम प्रभावती है। हंसों, वह कन्या स्वयंवरा है, अतः तुम उस कन्या के सामने महात्मा प्रद्युम्न के उत्तम कुल, रूप, शील, स्वभाव तथा नई अवस्था के श्रेष्ठ गुणों का बखान करो। तुम तब तक अपना प्रयत्न जारी रखो जब तक वह कन्या प्रद्युम्न के प्रति हृदय से अनुरक्त ना हो जाए। हंसों, वहाँ का समाचार तुम प्रतिदिन मुझे और द्वारकारे में मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण को अवश्य बताओ। जब तक प्रद्युम्न वज्रनाभ की सुंदरी पुत्री प्रभावती को अपना ना बना ले, तुम्हारा प्रयत्न जारी रहना चाहिए। नरेश्वर, तब से वह स्वर्गवासी हंस अंतःपुर की बावरियों में विचरने लगे। वहाँ वज्रनाभ की नज़र भी उन पर पड़ी। वह हंस अत्यंत मधुर बोली बोल रहे थे। उन्हें देखकर दैत्य ने कहा, हंसों, तुम लोग स्वर्गलोक में रमते व मनोहर बोली बोलते हो। जब कभी भी यहाँ उत्सव हो और तुम्हें इसका पता लग जाए तो तुम अवश्य यहाँ पधारना। दानवराज की बात मानकर उन हंसों ने उसके महलों में प्रवेश किया और वहाँ सबसे परिचय प्राप्त किया। उन्होंने राजकुमारी प्रभावती से भी परिचय प्राप्त कर लिया। राजकुमारी ने शुचिमुखी नाम वाली हंसी को अपनी सखी बना लिया। शुचिमुखी ने राजकुमारी को सैकड़ों कथाएं तथा सुंदर उक्तियां सुनाकर उसके मन में विश्वास पैदा कर लिया। एक दिन उसने उससे पूछा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वयंवर में उपस्थित किया था, परंतु तुम देवताओं तथा असुरों के
कुल में उत्पन्न हुए किन्हीं योग्य पुरुष को वरण ही नहीं करती हो। इसका क्या कारण है? देवी रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के रूप और कुल की समानता करने वाला त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। वे महाबली, देवताओं में देवता, दानवों में दानव और मनुष्य में भी धर्मात्मा मनुष्य हैं। सुंदरी, भगवान विष्णु ने सारे जगत का सार निकालकर अपने उस पुत्र का निर्माण किया है। बाल्यावस्था में उन्हें शंबरासुर ने हर लिया था, परंतु बड़े होने पर उस पापी को मार डाला और उसकी सारी मायाएं प्राप्त कर ली, फिर भी किसी के शील का विनाश नहीं किया। यह सुन प्रभावती बोली, सौम्या, मैंने अपने पिता और नारद जी से कई बार सुना है कि मनुष्य लोक में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, परंतु मेरे पिता कहते हैं विष्णु दैत्यों के शत्रु रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः उन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए। सखी, सभी स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति कुल पितृकुल से श्रेष्ठ हो। यदि प्रद्युम्न के यहाँ आने से के लिए कोई उपाय हो सके तो यह मुझ पर तुम्हारा महान अनुग्रह होगा। तब शुचिमुखी राजकुमारी को आश्वासन देकर बोली, मैं तुम्हारी दूती बनकर प्रद्युम्न के पास जाऊंगी और तुम्हारी इस उदार भक्ति का वर्णन करूंगी। बस तुम सदा पिता के सामने मेरी कथा की चर्चा करते हुए कहना कि शुचिमुखी कथा कहने में बहुत कुशल है। प्रभावती ने वैसा ही किया। एक दिन वज्रनाभ ने अंतःपुर में उस हंसी से कहा, शुचिमुखी, प्रभावती ने बताया है कि तुम कथा कहने में बड़ी चतुर हो, तुम कोई कथा कहो। तब हंसी ने कहा, सुनिए दानव श्रेष्ठ, एक नट को मैंने देखा है। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला तथा त्रिभुवन में सबको सदा ही प्रिय है। देवता और गंधर्व जिन गीतों को गाते हैं उन गीतों को वह भी गाता है तथा भांति भांति के नृत्यों को भी जानता है। वज्रनाभ बोले, हंसी, मैंने भी इस नट के बारे में सुना है, मुझे उसे देखने की उत्कंठा हो रही है। हंसी बोली, दैत्य प्रवर, वह नट सातों द्वीपों में विचरता है और गुणवान पुरुषों का नाम सुनकर उनके पास जाता है। दैत्य श्रेष्ठ, यदि वह तुम्हारे गुण को सुन ले तो उसे अपने नगर में आया हुआ ही समझो। तब वज्रनाभ बोला, शुभे, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह नट मेरे राज्य में आ जाए। बस उन हंसों ने देवराज इंद्र तथा भगवान श्री कृष्ण से वह सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को नट बनाकर भेजा और उसके साथ नट के वेश में ही मुख्य यादवों को भी वहां भेज दिया। तदंतर वज्रनाभ ने असुरों को आज्ञा दी कि इन नटों के लिए उत्तम गृह प्रदान करो और इन सब का आतिथ्य सत्कार करो। असुरों ने भद्र नामक नट का उचित सत्कार किया। फिर उस नट ने अपने नृत्य से पुरवासियों के मन में महान हर्ष भर दिया। नरेंद्र, असुरों ने वज्रनाभ के पास उस दिव्य रूप धारी नट के पधारने का शुभ समाचार भेजा तो उसने हर्षित होकर नट को वज्रपुर में ले आए जाने का संदेश भेजा। नटवेशधारी यादवों को वज्रपुर में लाया गया और उन्हें ठहरने के लिए सुंदर भवन प्रदान किए गए। तदंतर वज्रनाभ ने महाकाल नामक रुद्रदेव का उत्सव आरंभ किया। नटों को पूर्ण विश्राम के बाद उसने उन्हें कला का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा दी। नटवेशधारी यादवों और प्रद्युम्न ने तरह तरह की कला, संगीत और नाट्य कला से सबको संतुष्ट कर दिया। दानवों तथा प्रधान दानवों की स्त्रियों ने इन्हें इतने उपहार दिए कि वे सब के सब धन तथा रत्न से रहित हो गए। तब प्रभावती की सखी हंसी ने उससे कहा, मैंने द्वारकापुरी में जाकर तुम्हारा संदेश प्रद्युम्न को दिया था और उसने। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे प्रद्युम्न की क्या प्रतिक्रिया रही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।